ओम शांति में। भगवान श्री गीता अध्याय 5 श्लोक 11 उच्चारण करने की सेवा पूजा की जा रही है। ओम आनंद में, ओम शांति में। श्री गीता अध्याय 5 श्लोक 11। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। भगवान इस श्लोक का सार विषय भी वही है। भगवत अर्पण बुद्धि से कर्म करने वाले की और कर्म प्रधान कर्म योगी की प्रशंसा करके कर्म योगियों के कर्मों को आत्मशुद्धि में हेतु बतलाना। ओम आनंद में भगवान बोले, इसलिए हे आनंदी लाल, कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। पुनः उच्चारण करने की पूजा प्रारंभ की जा रही है। भगवान इस श्लोक का सार विषय है। भगवत अर्पण बुद्धि से कर्म करने वाले की और कर्म प्रधान कर्मयोगी की प्रशंसा करके कर्मयोगियों के कर्मों को आत्मशुद्धि में हेतु बतलाना। ओम आनंद में भगवान बोले, हे आनंदी लाल, इसलिए कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। ओम आनंद में, ओम शांति में। भगवान इस श्लोक में ओम श्री विधानाचार्य भगवान ये बात समझा रहे हैं कि जो मनुष्य अपने सब कर्मों को ओम आनंद में प्रभु पिताजी के विधान के अनुकूल करते हैं और जन्म के पश्चात उन्हें जो जन्मदाताओं से ज्ञान मिला है उसमें आसक्ति का त्याग कर देते हैं, वे पुरुष अपने सारे कर्मों को करते हुए भी पाप से लिपायमान नहीं होते, दुखी अशांत नहीं होते, उनमें दिमागी रोग नहीं उपजते और वे अपने कर्मों से लिपायमान भी नहीं होते, उनके बंधन में नहीं पड़ते। और उसका उदाहरण दिया जैसे कि जल से उत्पन्न होने वाला कमल जल से उत्पन्न होता है, सारी शक्ति जल से लेता है, जल में ही रहता है, परंतु उस जल के द्वारा गलता नहीं, सड़ता नहीं, क्योंकि वे आवश्यकता से अधिक उसे ग्रहण नहीं करता। हाँ, प्रभु पिताजी के विधान अनुसार जब उसकी आयु पूरी हो जाती है तब वे नष्ट होता है और खाली जल में रहने से नष्ट नहीं होता। उसी बात को और समझा रहे हैं कि जो इस प्रकार प्रभु पिताजी के विधान के अनुकूल कर्म करते हैं, जो ऐसे कर्म योगी हैं, उनके कर्मों का उद्देश्य क्या रह जाता है। ओम आनंद में भगवान बोले, हे आनंद निधि, इसलिए कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहित। इस प्रकार महापुरुषों की बतलाई हुई विधि के अनुसार कर्म करने से क्या लाभ हो जाता है उसको कि ममत्व बुद्धि रहित, उसका कहीं भी ममता का भाव नहीं रहता। ये बुद्धि नहीं रहती कि संसार के ये प्राणी पदार्थ, भोग, ये कर्म, ये सब मेरे हैं। वे ममता बुद्धि से रहित हो जाता है। कैसा हो जाता है? उसको समत्व बुद्धि की प्राप्ति होती है। सब रूपों में, सब जगह, सर्वत्र उसे ओम आनंदमय प्रभु पिताजी की सत्ता ही देखती है। वो ममता रहित होकर समता युक्त बुद्धि वाला हो जाता है और अपने कर्म कैसे करता है, किस लिए करता है, क्या उद्देश्य है कि इंद्रियों, अपनी इंद्रियों द्वारा जो कर्म करता है, मन के द्वारा कर्म करता है, बुद्धि के द्वारा जो कर्म करता है और शरीर द्वारा भी जो कर्म करता है, वो केवल अंतःकरण की शुद्धि के लिए करता है। संसार में
जो कुछ देखता है सुनता है उन प्राणी पदार्थ भोगों की आसक्ति से उनकी रक्षा वृद्धि के लिए नहीं करता कि मुझे बहुत सा धन मिले, मान मिले, दहाई मिले, मेरी प्रतिष्ठा हो, मेरा शरीर सदा स्वस्थ निरोग बना रहे, मुझे बड़े पद की प्राप्ति हो। जो 14 कर्म फल हैं उनकी प्राप्ति और रक्षा के लिए अपने कर्म नहीं करता। किस लिए करता है? अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए करता है कि मेरे अंतःकरण में कोई भी मानसिक रोग न रह जाए, सब प्रकार से राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि विकार, जाली ममता, अहंकार सब नष्ट हो जाए, कोई ना बचे, मेरा अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध हो जाए और शांत हो जाए। ये उद्देश्य उसके कर्मों को करने का होता है। और जन्म के पश्चात जो कर्म करने का ज्ञान मिला हुआ होता है उसमें वे आसक्ति रहित हो जाता है, उसमें अनुराग नहीं रखता, फिर उसको त्याग देता है। तो इस प्रकार कर्म करने से क्रम से उसकी दिमागी शांति बढ़ती है और उसका अंतःकरण निर्मल हो जाता है। निर्मल अंतःकरण होने से प्रभु पिताजी क्या है, उनकी शक्ति क्या है, किस प्रकार वे सृष्टि की रचना करते हैं, किस प्रकार उत्पत्ति करते हैं, किस प्रकार पालन करते हैं और कैसे विनाश कर देते हैं, इन सब बातों का, इन सूक्ष्म विषयों का पूरा ज्ञान उसको मिल जाता है। जैसे कि कोई शीशा है, उसके ऊपर धूल पड़ी है, मिट्टी गर्दा पड़ा है, तो उसमें दूसरे पदार्थ देखना चाहो तो कुछ दिखाई नहीं देता, परंतु प्रयत्न करके उस शीशे को, पारदर्शक शीशे को शुद्ध कर दिया जाए और अपनी आंखों के सामने रखा जाए तो हर चीज बिल्कुल स्पष्ट साफ दिखाई देगी। कौन सी चीज का क्या स्वरूप है, क्या रंग है, क्या रूप है, क्या सब उसको बिल्कुल शुद्ध दिखाई देने लगा। इसी प्रकार जो हमारा अंतःकरण है उसमें नाना प्रकार के संस्कार पड़ जाते हैं। जन्म के पश्चात जो कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और जैसे संस्कार हमें सब लोग देते हैं वो धीरे धीरे ऐसे जम जाते हैं कि ओम आनंद में प्रभु पिताजी की क्या शक्ति है, क्या सत्ता है, वो हमें दिखाई नहीं देता। दूसरे लोग यदि कुछ बतलाते हैं तो उसको सुनते समझते तो हैं, परंतु वो अनुभव में नहीं आता कि प्रभु पिताजी क्या है और उनकी क्या शक्ति है। लेकिन महापुरुषों के ज्ञान द्वारा, उनकी विधि, बतलाई विधि द्वारा जो अपने अंतःकरण का शीशा है, जब उसको साफ किया जाता है तो जब शुद्ध हो जाता है तब हमें वास्तविकता का पता चलने लगता है। तो इसलिए जो कर्म योगी हैं, जो प्रभु पिताजी के विधान के अनुकूल कर्म करने के ज्ञाता हो जाते हैं, वो अपने सारे कर्म अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही करते हैं ताकि उन्हें प्रभु पिताजी की सत्ता का स्पष्ट रूप में दर्शन हो, श्रवण भी हो और अनुभव भी हो, वो उसके ज्ञाता हो जाए। ओम आनंद में, ओम शांति में। बोलो श्री आनंदमय भगवान की जय। ओम श्री महापुरुष भगवान की जय। ओम श्री गुरुदेव भगवान